जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को सीरियसली तैयारी करने लग गए होंगे बेटा। यदि आपने अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को शुरू नहीं किया है तो ये वीडियो बेटा आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं बेटा आपकी बात करने वाला हूँ कैसे बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% प्लस नंबर लाए जा सकते हैं। पूरी बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पे चैनल पे नए हैं बेटा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आप जो है ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। चलिए तो आज हम लोग बात कर देंगे कि बेटा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। 90% लाने की एकदम सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बेटा। देखो, लिखने को इस पे कुछ भी लिख दिया जाए बेटा, सीक्रेट सीक्रेट कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपकी मेहनत होती है। मैं सिर्फ बेटा आपकी 10% मदद करूंगा, 90% मेहनत आपकी होती है। ये एक डार्क रियलिटी होता है बेटा। कोई जैसे अभी इस समय रिजल्ट आया है बच्चों का, आप देख रहे होंगे कि सारे टीचर वाह वाह बटोरने में लगे हुए हैं। एक्चुअल में बेटा ये रिजल्ट हमारा नहीं, ये रिजल्ट आप ही का है। इसके केवल 10% भागीदार हम लोग हैं। हमारे भी रिजल्ट बहुत बच्चों के आए हैं 92% मैथ में आउट ऑफ 100/100, लेकिन कोई प्रोपोगंडा नहीं बेटा। मेरी संवेदना है उसके साथ भी है जिसके बेचारे मैथ में 50 नंबर भी हैं। वो बेचारा दुख के मारे गम के मारे अपना रोए जा रहा है। तो मेरी सारी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ भी है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग बेटा आपके लिए वो सेशन में बात करने वाले हैं ताकि आपका जब रिजल्ट आए आप भी गर्व से अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, ताकि आपके आने वाले टाइम में ऐसी कोई दुविधा ना रह जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको देखिए, जो कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद जो नए छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो ज्यादा कारगर साबित होगा। तो भैया ये हमारा द्रोणाचार्य बैच है, द्रोणाचार्य बैच है। इसमें जो है मैं आपको फ्री क्लासेस देता हूँ। मेरा कोई पेड बैच नहीं है बेटा, सिर्फ फ्री क्लासेस आपको देता हूँ। उसको ज्वाइन करने के लिए बेटा आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं, सीधे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस संपूर्ण पाठ्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार कराया जाता है। क्लास नोट्स दी जाती है बेटा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिया जाता है, चैप्टर वाइज फुल टेस्ट मिलेगा। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी प्लस राजीव प्रकाशन कराया जाएगा, ठीक है। बैच में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप में या तो आप हमको एंट्री क्लास 10 लिखकर इस नंबर पर आप भेज दीजिए, मैं आपको इस ग्रुप में जोड़ दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा कोई टेलीग्राम वगैरह में नहीं, सीधे इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये आपका क्लास का टाइम टेबल है। डेली बेटा, डेली शाम को 6:30 बजे से 6:30 PM से हम लोग लाइव आते हैं बेटा, डेली लाइव आते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग जो है देख लीजिए ये सारे सब्जेक्ट कब कब चलते हैं। इन सारे सब्जेक्ट मतलब डे वाइज के हिसाब से सारे सब्जेक्ट बटे हुए हैं, इसी के हिसाब से आपकी क्लास चलती है। चलिए तो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप 90-95% प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं, ये सारी चीजों को देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए, उस सिलेबस के हिसाब से अपने प्लान कर लीजिए, डेली का रूटीन बना लीजिए। उसके बाद बेटा टॉपिक वाइज रिवीजन सर्कल बना लीजिए, यानी टॉपिक वाइज आपको रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है बेटा। उसके बाद जो है रेगुलर आपको मॉक टेस्ट देना है। ये 4-5 काम आपको करने हैं बेटा, जिससे आपका 100% रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपर माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। टॉपर माइंडसेट का मतलब जिस भी बच्चे को लगता है कि सर मुझे अपने 90% नंबर लाना है, सर मुझे 95% लाना है, तो जहां आप पढ़ते हैं बेटा तो वहीं पे आप लिख दीजिए माई गोल 95%, ठीक है, या 99% या 100% आप लिख सकते हैं, या जो है 60% लिख सकते हैं। आपको जितना लाना है फिलहाल आपको गोल अपना लिखना चाहिए, क्योंकि बेटा जब होता है ना कि आप अपने गोल पे क्लियर रहते हो ना, तो आपको मतलब आपका दिमाग भी उस चीज को बार बार फोकस करता है कि नहीं यार तुम्हें 90 लाना है तो तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें ये काम गलत है, ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, तो ये चीज होती है, ठीक है। डेली कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी पढ़ाई करें। उसके बाद क्लियर गोल रखें, 90% प्लस नंबर लाना है तो लाना है, ये आपका गोल होना चाहिए। या नहीं कि अब पता लगा 90% लाना है, 85 आ जाए तो संतोष हो जी, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना। आपको क्लियर है भैया 90% के नीचे स्वीकार नहीं है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए बेटा, निरंतरता होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। ये नहीं कि आज पढ़ लिया पता लगा 2-4 दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर 2 दिन पढ़ लिया पता लगा 1 हफ्ता पढ़ाई नहीं हो रही है, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको एकदम बर्बाद कर देगी। आपकी कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए। आप भले 4 घंटे पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें, ये होना चाहिए। उसके बाद बेटा
आपको इन गलतियों को नहीं करना है। जितने हमारे बोर्ड परीक्षार्थी बेटा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जो है इन गलतियों को प्लीज मत करना, क्योंकि बेटा इनसे रिजल्ट आपका 100% खराब होता है, अच्छा तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्या नहीं करना बेटा, लास्ट टाइम स्टडी करना। मतलब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार मैं महामैराथन देख लूंगा, लास्ट में जनवरी में पढ़ लूंगा, फरवरी में एग्जाम दे दूंगा, बस फुर्सत, उसके पहले मैं मस्ती करूंगा, मुझे पढ़ाई नहीं करना है। तो उन बच्चों का बेटा 100% रिजल्ट 70 के नीचे ही रह जाता है, वो बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं छोड़ पाते हैं, ये बात जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है रिवीजन ना करना, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो रिवीजन नहीं करते हैं, कोई बिना रिवीजन के, जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, एक ए नाम का मान लो बच्चा है, उसने मैथ का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 पे काम चल रहा है उसका, और उसके बाद उसने चैप्टर 2 जब पढ़ रहा है तो चैप्टर 1 का रिवीजन नहीं कर रहा है। एक बी नाम का बच्चा है, जब उसने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 चल रहा है, वही क्लास का बच्चा है, तो वो चैप्टर 1 को बार बार पढ़ रहा है घर में, डेली चैप्टर 1 के 5 सवाल 10 सवाल डेली लगा रहा है। तो 100% बेटा इस बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा, इस बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये होना चाहिए कि मतलब पुराना जो आपने पढ़ लिया उसका आपको रिवीजन चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। आप ब्रह्मा नहीं हो बेटा कि आपको चीजें भूलेंगी नहीं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमको भूल जाता है, क्योंकि आप रिवीजन कम करते हो। मानता हूं कि आप पढ़ाई में कमजोर हो, बेशक कमजोर हो, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है टॉपर 6 घंटा पढ़ता हो तो आपको 6.5 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। ये चीज होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है ओनली रोट लर्निंग का मतलब होता है बेटा रट्टा मारना, किसी भी चीज को रट्टा मारना। तो जो कमजोर बच्चे होते हैं, हालांकि वो ये ज्यादा मेथड को अपनाते हैं, इसलिए बेटा उनका रिजल्ट खराब होता है। ये तीनों मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है, क्योंकि ये बेटा आपके रिजल्ट को 100% खराब कर देंगे। आपको रट्टा नहीं मारना है बेटा, कहीं से भी कहां तक आपको रटना नहीं, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है। ना समझ में आए टीचर की खोपड़ी में चढ़ जाइए, ना टीचर बताए किसी और जगह संपर्क करिए, ऑनलाइन पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, हम उनसे संपर्क करिए। वैसे तो मैं ही आपके लिए बहुत काफी हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं ही आपको हर चीज क्लियर करने का वादा करता हूँ। सेकंड, आपका परफेक्ट स्टडी प्लान होना चाहिए भैया। एक आपका परफेक्ट प्लान होना चाहिए कि आपको इतने घंटे, आपको 5 से 6 घंटे सर मुझे पढ़ने हैं, डेली के टारगेट बनाने हैं, वीकली रिवीजन करना है। ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए भैया, आपकी पढ़ाई में सम्मिलित होना चाहिए कि मुझे यार डेली ये काम करना है। जैसे मैं बता दूं कि भैया जो कक्षा 12 के बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी में एक जीवन परिचय पढ़ लिया, उसके बाद आपने इंग्लिश में एक सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया, उसके बाद आपने मैथ में उठाया, मान लो मैथ में चैप्टर 1 के 10 क्वेश्चन लगा दिए, उसके बाद जो है आपने जो उठा लिया फिजिक्स, फिजिक्स के मान लीजिए चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल कर लिया, उसके बाद केमिस्ट्री 1 के इंपॉर्टेंट रिएक्शन रख लिया। तो इस प्रकार आपको डेली अपने टारगेट अचीव करने पड़ेंगे, और इन टारगेट को अपनी एक डायरी ले लीजिए, है ना, 50 रुपया खर्चा कर लीजिए भैया। चाउमीन पिज्जा बर्गर आप खाते हैं और एक 50 रुपए की डायरी खरीद लीजिए, उन डायरी में डेली का टारगेट आप, जैसे आज मान लो 24 अप्रैल है, तो 25 अप्रैल का टारगेट आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, और उस कॉपी में आपने उस टारगेट को अगर अचीव किया है तो उसको टिक का मार्क करिए। इंग्लिश का अचीव हो गया, इंग्लिश में मार्क करिए, मैथ का हो गया, मैथ में मार्क करिए, फिजिक्स का मान लो नहीं है, इसको कट करिए, अगले दिन फिजिक्स में ज्यादा मेहनत करिए ताकि ये ज्यादा कवर हो जाए, उसके बाद केमिस्ट्री में ऐसे टिक मारिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी डायरी बनानी है, उसमें सारी चीजों को नोट करना है मेरे बच्चे। उसके बाद क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी स्टडी को कैसे करोगे भाई, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ो, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है उनको हल करना है। तो इस प्रकार से आपको एनसीईआरटी अपनी खत्म करनी है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कैसी रहेगी भाई, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कैसी रहेगी, मान लो आप मैथ को डेली प्रैक्टिस में डालो, क्योंकि मैथ बेटा ऐसा विषय है आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो सब विषय डेली पढ़ने हैं, लेकिन मैथ स्पेशली आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। साइंस में बेटा जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं रहेगी आपको साइंस नहीं आएगी। जैसे आपको मैं एक सीक्रेट, मतलब सीक्रेट क्या, मतलब अगर मैं बताऊं कि लाइट चैप्टर कक्षा 10 में है, अब लाइट चैप्टर की कंसेप्ट अगर यदि आपको नहीं आते हैं, ये चैप्टर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है।
तो कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए बेटा आपकी। उसके बाद एसएसटी में आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है। नोट्स बनाना है, अब नोट्स कैसे बनाओगे बेटा, बुक से। कहाँ से बनाओगे बेटा, बुक से। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो, पीवाईक्यू को सहारा ले सकते हो। उसके बाद और इस्तेमाल करना है तो आप जो है बाजार में तमाम प्रकार के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, उनकी सहायता से अपनी नोट्स को तैयार कर लीजिए। नोट्स को तैयार कर लीजिए, उसके बाद अपना रिवीजन मारते रहिए, आराम से बढ़िया तैयार हो जाएगा। भैया इंग्लिश हिंदी में क्या करेंगे, इंग्लिश हिंदी बेटा आपको लिखने से आएगी। जब तक आप लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये इंग्लिश हिंदी आपको आने वाली नहीं है। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसके बाद ये आपका डेली का टाइम टेबल होना चाहिए भैया कि आप मॉर्निंग में कब पढ़ाई करेंगे, इवनिंग में शाम को कब पढ़ाई करेंगे, नाइट में आपको कितने घंटे पढ़ना है। यदि अगर मैं मानूं कि आप सुबह बेटा 1.5 घंटा भी पढ़ लेते हैं, शाम को बेटा आप यदि 3 घंटा पढ़ लेते हैं, रात में आप 2 घंटे पढ़ लेते हैं, तो कुल मिला के बेटा आपके 3 2 5 5.5 से 6 घंटे आपके पढ़ाई के 6 साढ़े 6 घंटे पढ़ाई के निकल रहे हैं। तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि शाम का भी समय हो, रात का भी समय हो, सुबह का भी समय हो, सभी प्रकार के समय शामिल होने चाहिए। ठीक है। रिवीजन रूल आपके अंदर होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपका डेली 24 घंटे के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने सुबह हिंदी पढ़ा, ठीक है, या आपने शाम को हिंदी पढ़ा, तो कुल मिलाकर 24 घंटे के अंदर अगले दिन पढ़ने से पहले, जैसे मान लीजिए आपने आज रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ा है, ठीक है, अगले दिन जब आप किसी दूसरे काम को करने जा रहे हैं हिंदी में, तो पहले इसका आप रिवीजन करेंगे, तब आप दूसरे काम पे जाएंगे। 5 मिनट का टाइम लगेगा। आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, कब ये मरे, कब ये जिंदा हुए, सारी चीजें आप इनको 5 मिनट में आप इसको रिवीजन कर लीजिए, तब जाके आगे पढ़ाई करिए, अन्यथा आपका काम बनने वाला नहीं है। उसके बाद बेटा वीकली आपका रिवीजन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में, जैसे आपने हिंदी में, जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में आप हिंदी में 6 दिन आपने जो जो पढ़ा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन तो कर ही रहे हैं, प्लस 6वें दिन तक आप पढ़ाई करेंगे आगे। 7वें दिन बेटा रोक के पुराना पहले आप जो है उसको पूरा रिवीजन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। मंथली रिवीजन में क्या होगा भैया, मंथली रिवीजन में 1 महीने में जितना आपने पढ़ा है उसको समग्र पूरा रिवीजन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। जब तक पुराना रिवीजन नहीं हो जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपके अंदर होना चाहिए। ये है बेटा आपका रिवीजन रूल। तो रिवीजन कैसे करते हैं ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये है बेटा आपकी प्रैक्टिस स्ट्रेटजी। प्रैक्टिस स्ट्रेटजी कैसी आनी चाहिए बेटा, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने चाहिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन जब तक आप नहीं पढ़ोगे बेटा आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको हल समस्या समझ में आएगी। उसके बाद बेटा आपको सैंपल पेपर करने पड़ेंगे, यानी जैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाता है वैसे ही प्रश्न पत्र को आपको हल करना पड़ेगा, अपने टीचर को दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया गलती जो भी हो रही है उस पर सुधार करना होगा। ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। बहुत से बच्चे होते हैं सीधे बोर्ड एग्जाम में जाके पेपर देते हैं और भैया उनका पेपर छूट जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने सैंपल प्रैक्टिस नहीं किया टाइम के हिसाब से, इसलिए उनका पेपर छूट जाता है। तो ये चीज आपके साथ कहीं ना हो जाए, ये चीज आपको शुरुआत से ही ध्यान देनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपकी कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। मतलब भैया आपकी कंसिस्टेंसी, यानी डेली का पढ़ाई करना सबसे ज्यादा जरूरी, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाएंगे यदि आपने थोड़े दिन बाद इसको ब्रेक कर दिया, तो आप भूल जाइए कि आप अपने आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। कंटिन्यूअसली आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। तो ये एक दिन की चीज नहीं है बेटा, डे बाय डे की चीज है। साल भर पढ़ना है, 10 महीने रगड़ना है, कायदे से पढ़ाई करनी है, तब जाके अपने गोल को अचीव करने में बहुत सा अच्छा लगता होगा। इस समय जैसे रिजल्ट आया होगा, बहुत से बच्चों को अच्छा लगता होगा, यार काश हमारे भी बान में आते, हमारे भी पंचांग में आते, यार हमारा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं बेटा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने माँ बाप का नाम लेके, अपने गुरु का नाम लेके, अपने प्रभु का नाम लेके जो है आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक अच्छी शुरुआत अगर यहीं से आप करेंगे अप्रैल के महीने से या मई के महीने से, तो 100% बेटा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा।
कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो है आप लोग जो है एग्जाम टिप्स क्या है आपके लिए भैया, आराम से सबसे पहले आप जो है इजी क्वेश्चन हल करेंगे एग्जाम में। उसके बाद दूसरी टिप्स ये है भैया, आप जो है अपनी राइटिंग को सुधारिए। अगर आपकी क्लीन हैंड राइटिंग नहीं है तो 100% बेटा आपका रिजल्ट पे उसका 5% तक प्रभाव पड़ता है। आपकी राइटिंग का 5% तक प्रभाव पड़ता है आपके रिजल्ट में। तो आपको अपनी राइटिंग को अभी से सुधारना है। जिन जिन बच्चों की राइटिंग खराब है, सुन लो गधों, तुम्हें अपनी कॉपी में डेली 2 पन्ना सुलेख लिखना है अच्छे से, ताकि आपकी राइटिंग सुधार हो सके। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आपको करना है कि भैया जब आप सैंपल पेपर हल करें तो देखिए कि पता लगा 3 घंटा वाला पेपर आप 4 घंटे में हल कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। हर हाल में आपको 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर पेपर हल करना है। ये चीज बेटा कुछ बातें हैं जिनको आपको नोट करनी चाहिए, आराम से इसको नोट कर लेना। कुछ बातें अच्छी लगी हो, कुछ जो सही लगा हो, ठीक है, और अपना एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ाई को शुरू करिए। बोर्ड एग्जाम 2027 तुम्हारा है बेटा, 100% इसको फोड़ के रहेंगे। कमेंट में जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जाके छाप देना, जो जो बच्चे 90% प्लस लाना चाहते हैं कमेंट में जाके छाप देंगे, आई विल बी टॉपर, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बेटा।